साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कठिन शब्द और उनके अर्थ। आज की वीडियो में हम लोग कठिन शब्द और उनके अर्थ सीखेंगे। यहाँ पर हमने कठिन शब्द लिख लिए हैं और यहाँ पर हम लोग इनके अर्थ लिखते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए, क्योंकि लिखना सीखने के लिए स्वयं से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है अनिमेष। अनिमेष शब्द का अर्थ हुआ स्थिर, आधा सा था में छोटी की मात्रा और स्थिर दृष्टि। अनिमेष शब्द का अर्थ है स्थिर दृष्टि। ठीक है, स्थिर दृष्टि। और अनिमेष के बाद में अगला शब्द है अपलक। अपलक शब्द का अर्थ है बिना पलक झपकाए देखना। बिना पलक झपकाए देखना। बिना पलक झपकाए। झप झप का में आ की मात्रा का और ए। बिना पलक झपकाए देखना, दा में एक की मात्रा और खा देख, ना में आ की मात्रा ना। बिना पलक झपकाए देखना के बाद में अगला शब्द है आद्यांत। आद्यांत शब्द का अर्थ है शुरू से आखिर तक। शुरू से शा में माफ करना, ताला पेशा रहेगा। शा में छोटे उ की मात्रा और रा में बड़े उ की मात्रा शुरू से। सा में एक की मात्रा से आखिर तक। बड़ा आ और खा में बड़ी की मात्रा और आखिर तक। ता और का तक, शुरू से आखिर तक या शुरू से अंत तक। ठीक है। और अगला शब्द है कटुक। कटुक शब्द का अर्थ लिखेंगे। कटुक शब्द का अर्थ है कड़वा। कड़वा, का औड़ा कड़, वा में आ की मात्रा वा, कड़वा। और फिर है प्रस्थान। कटुक के बाद में अगला शब्द है प्रस्थान। प्रस्थान शब्द का अर्थ हुआ जाना। जा में आ की मात्रा, ना में भी आ की मात्रा, जाना। और प्रस्थान के बाद में है व्याकुल। व्याकुल शब्द का अर्थ है बेचैन। बा में एक की मात्रा बे, चा में एक की मात्रा चय और न, बेचैन। और फिर है तृष्णा। तृष्णा, ता में री की मात्रा आधा सा और अणा में आ की मात्रा, तृष्णा के बाद में क्षुधा। माफ करना, तृष्णा को हमने तृष्णा ही लिख दिया है। तृष्णा शब्द का अर्थ है प्यास। आधा पा या में आ की मात्रा प्या और स, प्यास। और फिर है क्षुधा। क्षुधा शब्द का अर्थ है भूख। भा में बड़े उ की मात्रा भू और ख, भूख। क्षुधा के बाद में अगला शब्द है कंठ। कंठ शब्द का अर्थ है गला। ग ला में आ की मात्रा ला, गला। और फिर है मंथन। मंथन शब्द का अर्थ है सोच विचार करना। सा में ओ की मात्रा सो और चा, सोच। वा में छोटी की मात्रा वि, चा में आ की मात्रा और विचार करना, कारा कर। ना में आ की मात्रा ना, करना, सोच विचार करना। और फिर है घृणित। अगला शब्द है घृणित। घृणित शब्द का अर्थ है नफरत करने योग्य या घृणा करने योग्य। ठीक है, नफरत करने योग्य या घृणा करने योग्य। घृणा करने, कारा कर, ना में एक की मात्रा ने, करने योग्य, यो आधा गा और या, योग्य के बाद में आस्थान। आस्थान शब्द का अर्थ है जगह, दरबार, सभा। जगह
जगह, दरबार, दारा दर, बा में आ की मात्रा बा और दरबार, सभा, सा, भा में आ की मात्रा भा, सभा। और इसके बाद में है शयन। शयन शब्द का अर्थ है सोना, नींद वाला सोना, ठीक है। शयन माने सोना। सा में ओ की मात्रा सो, ना में आ की मात्रा ना, सोना। के बाद में है निद्रा। निद्रा माने नींद। ना में बड़ी की मात्रा अनुसार बिंदु और द, नींद। और फिर है श्रवण। श्रवण शब्द का अर्थ है सुनना। सा में छोटे उ की मात्रा और ना, सुन, ना में आ की मात्रा ना, सुनना। और फिर है अभिनंदन। अभिनंदन शब्द का अर्थ है सम्मान करना। सा आधा माँ में आ की मात्रा और ना, सम्मान। का और कर, ना में आ की मात्रा ना, करना, सम्मान करना। के बाद में आत्मिक। अभिनंदन के बाद में आत्मिक। आत्मिक शब्द का अर्थ है अपना। आ और पा अप, ना में आ की मात्रा ना, अपना। आत्मिक के बाद में अगला शब्द है मेधा। मेधा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। बा में छोटे उ की मात्रा दा के साथ आधा धा और छोटी की मात्रा बुद्धि। और फिर है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ शब्द का अर्थ होता है किसी विषय पर निपुणता। का में छोटी की मात्रा, सा में बड़ी की मात्रा किसी, वा में छोटी की मात्रा मूर्धन्य श और या विषय, में निपुणता। मा में एक की मात्रा अनुसार बिंदु में निपुणता। ना में छोटे उ की मात्रा नि, पा में छोटे उ की मात्रा और अणा निपुण, ता में आ की मात्रा ता, निपुणता। किसी विषय में निपुणता के बाद में अगला शब्द है आलय। आलय शब्द का अर्थ है घर, घरा घर। और फिर है सदैव। सदैव शब्द का अर्थ हुआ हमेशा। हा माँ में एक की मात्रा में और शा में आ की मात्रा शा, हमेशा। और हमेशा के बाद में अगला शब्द है चिरंतन। चिरंतन। चिरंतन शब्द का अर्थ हुआ प्राचीन काल से। पा में आ की मात्रा प्रा, चा में बड़ी की मात्रा ची और न, प्राचीन। का में आ की मात्रा का और ल, काल। सा में एक की मात्रा से, प्राचीन काल से। चिरंतन शब्द का अर्थ है प्राचीन काल से। और फिर है पुरातन। पुरातन शब्द का अर्थ है पुराना। पा में छोटे उ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, ना में भी आ की मात्रा, पुराना। और फिर है शाश्वत। शाश्वत शब्द का अर्थ है हमेशा रहने वाला। हा माँ में एक की मात्रा और शा में आ की मात्रा हमेशा, रा और हा रह, ना में एक की मात्रा ने, रहने। वा में आ की मात्रा वा, ला में आ की मात्रा ला, वाला, हमेशा रहने वाला। और फिर है निरंतर। निरंतर शब्द का अर्थ है हमें लगातार चलना, लगातार चलना, ठीक है। निरंतर माने लगातार। ला गा में आ की मात्रा लगा, ता में आ की मात्रा ता और लगातार चलना, चा और ला, चल। ना में आ की मात्रा ना, चलना, लगातार चलना। और फिर है विकल। विकल माने बेचैन। बा में एक की मात्रा, चा में ऐ की मात्रा और ना, विकल माने बेचैन।
अगला शब्द है चिरस्थायी। चिरस्थायी हमेशा स्थिर रहने वाला, हमेशा स्थिर रहने वाला। हा माँ में एक की मात्रा हमें, शा में आ की मात्रा शा, हमेशा स्थिर रहने वाला। आधा सा था में छोटी की मात्रा और स्थिर रहने वाला, र और हा रह। ना में एक की मात्रा ने रहने, वा में आ की मात्रा, ला में भी आ की मात्रा वाला, हमेशा रहने वाला। और फिर है परिमार्जन। परिमार्जन शब्द का अर्थ है शुद्ध या साफ करना, शुद्ध करना या साफ करना। शा में छोटे उ की मात्रा और दा के साथ आधा धा, शुद्ध करना, कारा कर। ना में आ की मात्रा ना, शुद्ध करना या साफ करना, ठीक है। और फिर है त्रुटि। त्रुटि शब्द का अर्थ है गलती, गा और ला गल, ता में बड़ी की मात्रा ती, गलती। के बाद में अगला शब्द है प्रासादालय। प्रासादालय शब्द का अर्थ है महल, म ह और ला महल। के बाद में अगला शब्द है प्रमाद। प्रमाद शब्द का अर्थ है नशे में, ना शा में एक की मात्रा नशे, माँ में एक ही मात्रा अनुस्वार बिंदु में, नशे में। और प्रमाद के बाद में अगला शब्द है चेष्टा। चेष्टा शब्द का अर्थ है कोशिश, का में ओ की मात्रा को, शा में छोटी की मात्रा तालव्य रहेगा और फिर से शा तालव्य ही है। कोशिश के बाद में तिरस्कार। तिरस्कार शब्द का अर्थ है अपमान करना या अपमान, आ और पा अप, माँ में आ की मात्रा माँ और न, अपमान। तिरस्कार शब्द का अर्थ है अपमान। और फिर विलक्षण। विलक्षण शब्द का अर्थ है अनोखा, आ ना में ओ की मात्रा नो, खा में आ की मात्रा खा, अनोखा। के बाद में अगला शब्द है भीरू। भीरू शब्द का अर्थ है डरपोक, डरा डर, पा में ओ की मात्रा पो और क, डरपोक। के बाद में भीरू के बाद में अगला शब्द लिखेंगे हम लोग। अगला शब्द है उग्र। उग्र, उग्र लिखेंगे। उग्र शब्द का अर्थ है गुस्सा करना, गा में छोटे उ की मात्रा आधा सा में आ की मात्रा सा, गुस्सा, का और आकर, ना में आ की मात्रा ना, करना, गुस्सा करना। और फिर है विस्मित। विस्मित शब्द का अर्थ है आश्चर्य करना, आ आधा शा, चा और या में रेफ की मात्रा आश्चर्य, करना, का और आकर, ना में आ की मात्रा ना, करना, आश्चर्य करना। के बाद में अगला शब्द है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ है दोहराना, दोहराना, दा में ओ की मात्रा दो और ह दोह, रा में आ की मात्रा, ना में भी आ की मात्रा, दोहराना। और दोहराना के बाद में है विभत्स। विभत्स शब्द का अर्थ है भयानक, घृणित, भयानक और घृणित। भा या में आ की मात्रा भया, ना का नक, भयानक, घृणित, घा में री की मात्रा और अणा में छोटी की मात्रा और ता, घृणित। और फिर है प्रतिकार। प्रतिकार शब्द का अर्थ है विरोध करना, वा में छोटी की मात्रा, रा में ओ की मात्रा और धा, विरोध करना, कारा कर, ना में आ की मात्रा ना, करना, विरोध करना। और फिर है तत्पर। तत्पर शब्द का तत्पर शब्द का अर्थ है तैयार, ता में आ की मात्रा तय, या में आ की मात्रा या और तत्पर शब्द का अर्थ है तैयार। फिर है संशय।
संशय शब्द का अर्थ है शक होना। शा और का शक, हा में ओ की मात्रा हो, ना में आ की मात्रा ना होना, शक होना। और फिर है आतुरता। आतुरता शब्द का अर्थ है जल्दबाजी। जा और आधा ला और दा जल्द, बा में आ की मात्रा बा, जा में बड़ी ई की मात्रा जी, जल्दबाजी। जल्दबाजी के बाद में अगला शब्द है अकर्मण्य। अकर्मण्य शब्द का अर्थ है काम चोर। काम चोर, का में आ की मात्रा और माँ काम, चा में ओ की मात्रा चो और काम चोर। अप्रवंचना शब्द का अर्थ है धोखा। धा में ओ की मात्रा धो, खा में आ की मात्रा खा, धोखा। और फिर है आभा। आभा शब्द का अर्थ है चमक। चा म और क, चमक। और आभा के बाद में है उद्यान। उद्यान लिखेंगे। उद्यान शब्द का अर्थ है बगीचा। बा, गा में बड़ी की मात्रा, चा में आ की मात्रा चा, बगीचा। और फिर है उत्थान। उत्थान लिखेंगे। उत्थान शब्द का अर्थ है उठना। उठना लिखेंगे। छोटा ऊ और ठा, उठ, ना में आ की मात्रा ना, उठना। और फिर है विरोधाभास। विरोधाभास शब्द का अर्थ है विरोध की गुंजाइश। वा में छोटी की मात्रा, रा में ओ की मात्रा और धा विरोध, का में बड़ी की मात्रा की, गुंजाइश, गा में छोटे ऊ की मात्रा अनुसार बिंदु गुन, जा में आ की मात्रा जा और छोटी ई और श, गुंजाइश। विरोध की गुंजाइश के बाद में है मृदुलता। मृदुलता शब्द का अर्थ है मृदुल होने की अवस्था या भाव। मृदुल होने का भाव। मा में री की मात्रा, दा में छोटे ऊ की मात्रा और ला मृदुल होने का भाव। हा में ओ की मात्रा, ना में ए की मात्रा, होने का भाव या अवस्था का। भा में आ की मात्रा व भाव, मृदुल होने का भाव या कोमलता। का में ओ की मात्रा और म और ला कोमल, ता में आ की मात्रा ता, कोमलता। और फिर है तत्कालीन। तत्कालीन शब्द का अर्थ है उस समय का या उसी समय का। उ, सा में बड़ी की मात्रा उसी, सा, म और या समय, का में आ की मात्रा का, उसी समय का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी के कुछ कठिन और उन कठिन शब्द और उनके अर्थ लिखना सीखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो पूरी देखी होगी और हमारे साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ लिखने का अभ्यास भी किया होगा। तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल रमन विद्यार्थी में आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय हिंदी।